बात जो है ना काफ़ी लंबी करनी थी, तो मैसेज के ऊपर जो है ना शेयर नहीं कर सकते थे। तो ये सब कुछ हम भी सुन रहे हैं, हमारा भी दिल है, हमें भी दुख होता है जब हमारी बहन के ऊपर ऐसी बातें होती हैं, तो हमारा भी दिल दुखता है। और आप हमारी सपोर्टर हैं। आप ऊपर डीपी तो लगी है लड़की की, आप लड़की हैं या लड़का हैं, जो भी हैं हमारे सपोर्टर हैं, इस बात की हमें खुशी है और दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वॉइस आपको मैंने इसलिए की है कि आप हमारी सपोर्टर हैं, और ये वॉइस सितारा तक पहुंच भी जाएगी तो हमें कोई मसला नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। तो ये सब कुछ जो है ना सितारा की वजह से हो रहा है। तो सितारा ने हमें कंटेंट बनाया हुआ है, जब उसकी वीडियोस नहीं चलती हैं, उसके व्यूज़ कम हो जाते हैं, तो वो हमारे ऊपर बातें करती है, मेरी बहन के ऊपर बातें करती है। तो वो जब बातें करती है तो फिर लोग भी बातें करते हैं। तो इस बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बहन ने जो है ना मुझे मना किया हुआ है। वाईटी के ऊपर पहले भी मैं था, फिर से भी आ सकता हूँ। ये लोग बदतमीज़ हैं, मैं उनसे भी ज़्यादा बदतमीज़ हूँ, बन सकता हूँ वाईटी के ऊपर अपनी बहन की खातिर। लेकिन मेरी बहन ने मना किया हुआ है कि मैं कम मुश्किल में हूँ, इतना मुश्किल में नहीं हूँ। लोग हैं जिसके ऊपर काफ़ी बातें होती हैं, मैं इतना मुश्किल में नहीं हूँ। तुम जो है ना बातें करोगे वाईटी के ऊपर आके, तो लोग और मेरे बारे में बुरा कहेंगे, और इतना ज़लील जो है ना मैं और नहीं होना चाहती। तो इसलिए जो है ना मेरी बहन ने मुझे मना किया हुआ है कि उसके ऊपर कोई वीडियोस नहीं बनानी, उसके ऊपर, सितारा के ऊपर भी, किसी के ऊपर भी ऐसी वीडियोस अब नहीं बनानी। मैं वाईटी की बस अपना कंटेंट जो है ना, अपनी बातें, अपनी वीडियोस डालता हूँ। शायद आप देखते होंगे, शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ और या लॉन्ग भी डाल देता हूँ, तो अपनी डालूँगा मैं। तो अब किसी के बारे में रिएक्शन वगैरह नहीं दूँगा, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे मना किया हुआ है। तो बस मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ। जब मेरी बहन बोल देगी कि इनको जवाब दो, इनको सबको जवाब दो हर बात का, तो मैं सबको जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, पूरी वीडियो देखा करो यार। अगर लाइव नहीं आ रही तो एटलीस्ट वीडियो तो पूरी देखो ना। सारे बिजी हैं, मुझे पता है सब बिजी हैं, लेकिन प्लीज़ अगर रिएक्शन में डाल रही हूँ तो थोड़ा सा वीडियो देखो प्लीज़। लाइव नहीं आ सकती, मजबूरी है मेरी जान की टोटियों, इसीलिए नहीं आ रही हूँ। कल इंशाल्लाह लाजमी आऊँगी लाइव, मेरा अपना नॉर्मल टाइम रहेगा। हफ्ते में 3-4 दफ़ा मैं लाइव कर सकती हूँ और 2-3 दिन नहीं कर सकती हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज्वाइन भी करूँ। किसी की लाइव मेरे से आजकल ज्वाइन भी नहीं हो रही है, सबकी मिस हो रही है। एनीवे, ये आसिम की वॉइस मैंने जानबूझ के आज लगाई है, बाकायदा सारे चैनल्स वालों ने इसको लगा दिया। आज जिसने माफ़ी मांगी है ना, ये वॉइस मेरा लगाने का मकसद यही है कि ये जो मर्जी कर ले, अब वो बातें पलट नहीं सकती हैं, ठीक है। जो पिटारा बीबी के लिए इन्होंने कह दिया ना, अब जो वो धमकियाँ लगाए, FIA की धमकियाँ लगाए, केस करने की धमकियाँ लगाए, जो मर्जी अब कर ले। अब तो कुछ कहते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर चला गया, अब उसको कोई रोक नहीं सकता। तो यही बात है, जो बात आपने एक दफ़ा कर दी वो कर दी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। चाहे उसने हेट में की, चाहे उसने प्यार में की अपनी बहन के, चाहे जिस मर्जी रीज़न से की हो, उसने बात कर दी और उसका राइट बनता है। उसका भाई है, फुफ्फीज़ाद भाई है, ठीक है। मुझे पता चला बाद में कमेंट्स आए कि फुफ्फीज़ाद भाई है, तो सगा भाई तो है नहीं। उसको फिर भी परवाह है अपनी बहन की कि उसकी बहन का घर खराब ना हो, इसीलिए वो आज तक चुप बैठा हुआ है। बाय द वे, उनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। ये दगड़ भी बोल चुका है, ये मुच्छड़ भी बोल चुका है, ये पिटारा बीबी खुद भी आके समटाइम बोल जाती हैं कि मैं इतना कुछ करती हूँ, मैं सब्र की देवी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ठीक है। अब तो क्या चक्कर चल गया जी, नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने लगी है। घोंचू को ना उसके बम पे लात पड़ने वाली है। पिटारा सपोर्टर ने तो मार भी दी है, और जो है ना पिटारा तो मारने वाली है। असल में बताऊं क्या बात है, ये असगर से जब मिली थी ना, तो इसने यही चीज़ें ट्राई की थी। ये मेरे ना दूसरे चैनल का लिंक मैं दोबारा दूंगी, वो वीडियो का लिंक भी दूंगी, जहाँ पे ये आके जब ये अपना कांड करके आई थी ना, 4 घंटे लेके आई थी, तब इसने आके अपने हावंद को जलील करवाने की बड़ी कोशिश की थी। इसको जब नया यार मिलता है ना, या इसके 4 घंटे पूरे होते हैं, तब ये ना घोंचू को लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन मार नहीं सकती है। उसका रीज़न ये है कि ये आकर जलील तो करवा लेगी, ट्रोलिंग करवा लेगी, लेकिन घोंचू से जान नहीं छुड़वा सकती, क्योंकि घोंचू के पास इसकी रग रग की चीज़ें हैं, ठीक है। इसके धंधे की A to Z हर चीज़ पड़ी हुई है घोंचू के पास। तो घोंचू तो इसकी ज़िंदगी से सारी ज़िंदगी नहीं जाने लगा, मरते दम तक नहीं जाने लगा, जब तक वो ना चाहे,
जितना मर्जी ये बैठ के पिटारा उसको जलील करवा लेना, वैसे तो वो डिजर्व करता है। सानू की जुत्तियां मारो दे बूथे ते, तू कौसर नू जुत्तियां मार, ओनू मार, साडा की जांदा है भाई, जो मर्जी दिल आता करो। लेकिन ये इसकी ट्रोलिंग करवाने, और इसके कहते हैं ना चूतिया सपोर्टर्स, जिनकी ना दिमाग में कोई हड्डी है, ना ब्रेन है, ना कुछ है, आ जाते हैं। हाँ सज्जू तुमने ये क्यों कर दिया, सज्जू तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुम कौसर के पास चले गए, सज्जू तुमने ये सब्जी क्यों लगा ली, सज्जू तुम्हारा मुंह करेले जैसा क्यों है। ओए लख दी लानत तुम लोगों पे, तुम्हारे जम्मन पे लानत। मैं कहती हूँ तुम्हें सज्जू जैसा ही दामाद मिले भाई, तुम लोग डिजर्व भी वैसा करती हो। जो आके माफिया तलाफिया, बेचारा तो मासूम सी शक्ल बना के बैठा हुआ है वो भी है, और उसको कहती है मुर्दार, कहती है मजे की बात सुनो, तुमने अपनी मूछों को ताव दिया है, नीचे की हुई है मूछें, तो क्या करे वे मूछे नीचे करे ऊपर करे, तुझे क्या तकलीफ होती है मुर्दार, तू एक एक चीज पे व्लॉग रिएक्शन बनाती है, एक एक चीज, लोगों के रिएक्शन आते नहीं है, ऐसे फट करके बैठी होती है। ओए तेरे बच्चे नहीं है, 4 रिएक्शन तेरे एट अ टाइम आ रही हैं, लाइव लगा रही है, पता नहीं किस चीज का तुम लोग को डॉलर्स की इतनी भूख चढ़ गई हुई है। रिएक्शन पे रिएक्शन, रिएक्शन पे रिएक्शन, कौसरनामा स्टार्ट हो गया है, चलो जी व्यूज दो, रिएक्शन मारो, वहां देखो फसादन को, वहां देखो मुल्तानी को, वहां देखो जी ये आ गई मुर्दार घोंचू की माँ, है ना, पागल की बच्ची आ जाती है तूने मुझे नीचे की, उस छोटा वो बच्चा है, चलो 20 साल का 25 साल का, मुझे नहीं उसकी एज का पता, जो मर्जी है वो मुझे रखे या ना रखे, कहती है नेक्स्ट टाइम मुझे ना रखें। तेरा दिमागी तवाज़ुन मुझे सही नहीं लगता मुर्दार, मुझे लगता है कि तू पागल हो गई हुई है, और तुझे देखने वाले तुझसे डबल पागल हैं, जो तुझे देख के सपोर्ट करते हैं इन चीजों पे, जो कहते हैं बीबी तेरे खामद की मूछे हैं या नहीं है, तू अपने खामद की फिक्र करना, तुझे लौंडों से क्या, वो मूछ रख के आए या ना रख के आए, तुझे क्या तकलीफ उससे, भैंचो तेरे पास कोई टॉपिक नहीं है तो आके बकवास पे बकवास करी जा रही है। कौसरनामा स्टार्ट किया मैं ना उसी पे रहे, आसिम पे आ गई है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हें ये नहीं आती है, तुम्हें वो नहीं आती है, तो अपनी पिटारा से क्यों नहीं कहती है कि मत जा कौसर के घर, क्यों उसकी जी में जाके घुसती है बगैरत की बच्ची। अरे दगड़ तेरे पे मैं अब आती है, सबर करना तू जरा। तूने कहा कि कौसर से पहले सितारा का चैनल था, कितने सब्सक्राइबर थे, रेमेडीज की वीडियोस डालती थी, मेकअप ट्यूटोरियल डालती थी, कितने उसके सब्सक्राइबर थे, अपने मुंह से वो आके भौंक के गई हुई है, 5000 भी नहीं थे, ठीक है, कुत्ता भी कोई उसको मुंह नहीं लगाता था। जब सेकंड मैरिज का कंटेंट इसने बता दिया कि मेरे हस्बैंड ने निकाह कर ली है, ठीक है, ये चीज पहले लेके आई, लोगों ने कहा नहीं जी हमें नहीं ट्रस्ट है, झूठ बोल रही है तू। उसके बाद इसने अपने घोंचू का फेस रिवील किया, उसकी बारात करवाई, फेक मैरिज, जहां पे वो शहजाद है, जाहिद है, और पता नहीं कौन कौन तुम लोग के अपने ही खानदान, इसके अपने ही भाई थे, बस कौसर के खानदान को कोई नहीं था वहां पे। 4 बच्चे खड़े करके बहुत ही बड़ी बारात की, फायरिंग हो रही है, मेरी बारात पे नहीं हुई थी, तेरी टोई में मारना चाह रहे थे। पिटारा तेरा बाप तेरी शादी पे क्यों नहीं था, पहले बता, तेरा बाप किधर था, तेरी शादी पे फायरिंग नहीं हुई, ये नहीं हुआ, तुझे बड़े शौक थे ना, चाह थे, तू भाग गई थी बगैरत की बच्ची। तेरे बाप ने तुझे थूकना पसंद नहीं किया था, तेरी माँ ने शादी की थी इस घोंचुड़े के साथ, इस दलाल के साथ, जो तुझे कराची लेके आया था, क्योंकि तू शहजाद ये ऋतिक रोशन नहीं है फेक वाला, उसके साथ बूथा मार रही थी, जिससे तूने एक बेटा जना हुआ है। घोंचुड़े से तेरा एक बच्चा भी नहीं है, तीनों के डीएनए रख दे, शर्त लगा ले कि तेरा एक भी घोंचुड़े का बच्चा निकल आया ना, फिर हमें कहीं उधर से कराची से तुझे वो लेके इसीलिए आया था क्योंकि तुम मुंह मार रही थी, मुंह मारना तूने बंद नहीं किया था। उसके बाद आके कहां से स्टार्ट हो गया तेरा जहाज, है ना, उसके बाद आके तूने जहाज से भी बेटी पैदा कर ली। जिस दिन बारात थी उस दिन बता ना अपने सपोर्टर्स को कि जहाज शाह ऊपर वाले कमरे में बैठा हुआ था, रात को उससे सैर करने गई थी लॉन्ग ड्राइव पे, घोंचुड़ा तो गांव में बैठा हुआ था। इतने फिक्र है उसको 13 साल मोहब्बत की, लेकिन वो अपनी फर्स्ट वाइफ को कॉल करके वीडियो में सब कुछ दिखा रहा है, क्योंकि उसने व्लॉग बनाना है, उसने कंटेंट बनाना है। सब कुछ नजर नहीं आ रहा था तुझे शुरू दिन से लोग क्या करते आए हैं
कि बीबी तू झूठ बोल रही है, तेरा फेक कंटेंट है। उसके बाद तू उज़मा स्ट्रॉन्ग को लेके आई, उसको तूने निकाहनामा दिया, तेरा निकाहनामा लगाया हुआ शिरीन ने अपनी कम्युनिटी पे, जिसमें ना एज क्या लिखवाई हुई है कौसर की 20 साल। हाय मैं मर गई। और पिटारा हेलो वेक अप। जिस टाइम पे उसका निकाह हुआ है वो घोंचड़ी की बीवी घोंचड़ी वो 20 साल की थी। ओए अल्लाह दा ना लो, क्यों हार्ट अटैक देना सानू? पागल के बच्चों, झूठ बोलो, कोई चज का तो बोलो। घोंचड़े की उम्र 35 साल लिखवाई हुई है और इसकी उम्र मेरे ख्याल से 20 साल लिखवाई हुई है। यानी झूठ भी बोलना तो हद से ऊपर। आज अपनी वो छोटी आई हुई है ना, छोटी पिल्ली, उसको बना के गई है 5 साल की। फादिया 7 साल की हो गई है, इसकी पिल्ली 5 साल की है। अभी भी कहते 3 साल की है। तेरी वदनी नहीं है, बगारत की बच्ची, झूठ का पिटारा। हाँ, दगड़ पे बात मैं करने लगी थी। दगड़ की बीवी का कंटेंट, आई एम प्रेग्नेंट, है ना। आज तक इस औरत ने ना अपनी कोई रिपोर्ट दिखाई, ना अपनी वो अल्ट्रासाउंड दिखाया, ना अपना कुछ बताया। इतने दिनों से ये बैठ के इस चीज़ पे सिंपैथी ली, या ये वही दूसरी पिटारा है ना कि इसके खामन ने दूसरी शादी कर ली तो मुझे सिंपैथी दो, मेरा खामन मुझे पूछता नहीं है। अब बीबी आके क्या कहती हैं कि सनिया की माँ आई मेरे पास ऊपर, ये दगड़ भी साथ बैठा हुआ था, और मुझे कहती है कि ना मेरी बेटी की शादी है, तो आपने मेरी बेटी की शादी में ना ये फारिग आप हो जाएंगी, तब तक आपने ज़रूर आना है। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी, ज़रूर ज़रूर। ये अपनी सौकन की माँ को कह रही है। ये इतनी प्यार मोहब्बत वाली औरतें हैं, इनके खानदान में इनके मर्द 2-2 3-3 शादियां कर लेते हैं, और ये अपनी सौकनों को ना अपनी गोदियों में बिठा के बैठी होती हैं। जैसे पिटारा ने अपनी गोदी में कौसर को बिठाया हुआ है, वो अपना दूध पिला रही है कि आजा, तू मेरी खामद की बीवी नहीं है, तो मेरी बच्ची बन के आई है, मेरी नूह बन के आई है तू, है ना पिटारा। तूने तो अपने मुस्तफ़ा की शादी तो नहीं कर दी है कौसर के साथ। हमें तो यही लग रहा है, घोंचू की तो नहीं लगती है, घोंचूड़ा के साथ वो एक रात नहीं रहती है। बहरहाल वो चीज़ें तो सारी निकलेंगी, बेफिक्र है। तेरा कहते हैं ना टाइम करीब है, तू कहते हैं ना जितना छेड़ी जा, लेके आ कंट्रोल। ये मैं तो कहती हूँ रज के गालियां निकालो, पिटारा के सपोर्टर्स, रज के गालियां निकालो घोंचड़े को। जितनी मिट्टी पलीत कर सकते हो ना उसकी नको नक जिंदगी कर दो, फिर देखना तुम्हारी पिटारा कैसे नंगी होके मार्केट में आती है। मैं तो बड़ी खुश होंगी उस दिन, जिस दिन ये टाइम आएगा, डबल कंटेंट अच्छे से। उस दिन मैं 4 रिएक्शन बनाऊंगी फिर घोंचड़े तेरे लिए, तुझे मजीद जलील करने के लिए। तू जो बैठ के दलाली कर रहा है ना, वो दलाली तेरी काम आएगी इंशाल्लाह, फ्यूचर में काम आएगी। बच्चे तो तेरे हैं नहीं, बाप तो तुझे वो समझते नहीं है, नौकर है नौकर तू उसके घर का। आज बड़ा वो आके बीबी भी वो बना के गया, जी हाँ वो मेरे घर में रमज़ान का भाई नहीं रहता ना, मैं पिटारा के घर में रहता है, वो है ना घोंचड़ा, वो मेरा पार्टनर है, तो मेरे पास जगह नहीं है, जब मैं मकान लूँगा ना तो मैं उसको रख लूँगा, मेरे पास फ़िलहाल जगह नहीं है। वो ऊपर खुबचे में रहता है, खुबचे में रहता है, लेकिन निकलता वो पिटारा के रूम से है। वाह, इतनी उसकी ज़रूरत हो गई है। घोंचड़े की ज़रूरत नहीं हुई है अभी तक अपनी बीवी के कमरे में जाने की, लेकिन रमज़ान के भाई की ज़रूरत हो गई है। वो उसके कमरे से निकल के वीडियो बना रहा है, रील्स बना रहा है, टिकटॉक पे डाल रहा है, और आप डिलीट करवा दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, सबने रिकॉर्ड कर ली है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। पता तो चल गया ना कि तू उसके साथ भी सो चुकी है। रमज़ान अलहदा, उसका भाई अलहदा, घोंचड़े को तो तू मुंह नहीं लगाती है, उसको तो तूने नीचे बेसमेंट में सुट्टा हुआ है। माँ तेरी बच्चों की रखवाली के लिए आया रखी हुई है तूने, हांडियाँ पकाने के लिए। वो कल शुएब भाई का रिएक्शन आया है ना, इसकी माँ का दुपट्टा इसकी पिठ के पीछे लटक रहा था जब ये रोटियां पकाने का ड्रामा कर रही थी। अंधे सपोर्टर्स, नजर नहीं आया। और अल्लाह माफ करे पिटारा, छिलकों समेत अंडे इसने हांडी में डाले में है। मैं कहती हूँ लख दी लानत तुम लोग की सपोर्ट पे, ऐसी औरत को सपोर्ट कर रहे हो। गंद का पिटारा, खुद वो 36 दिन नहाती नहीं है, ऊपर से गंदी हांडी पका के बच्चों को दे रही है। या जितना मर्जी अंडे को धो लो। इसको मैंने पहले भी देखा था, इसने चिकन आलू उबाले थे किसी चीज को बनाने के लिए, इसने अंडे वैसे ही छिलकों समेत डाल दिए थे। अब इसने वही काम किया,
छिलकों समेत इसने हांडी में वो डाला हुआ है, कद्दू भी डाला हुआ है, चिकन भी डाला हुआ है और अंडे भी डाले हुए हैं। ये इसका हाइजीन है, ये इसकी हेल्दी रोटी है। और मैडम आपा ढापा आप प्रूफ लगाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। आज जो आप कह रही हैं ना 8वें मंथ में तो कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, बाय द वे मैडम सबने बच्चे यहाँ पे पैदा किए हुए हैं, आपको इतना खुल के बोलने का शौक है ना। इनकी डॉक्टर ने कह दिया कि जी ब्लीडिंग हो रही है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। फिर उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई, फिर आपको पता है इनको इतना रिएक्शन हो गया उस ड्रिप से, फिर उन्होंने जल्दी से इंजेक्शन लगाए। झूठ का पिटारा है, हॉस्पिटल की तस्वीर लगाई हुई है और ऊपर से कह रही है कि यहाँ पे नियर बाय कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। क्या तुम लोग झूठे लोग हो यार, यानी तुम लोग को झूठ बोलते शर्म नहीं आ रही है। कंटेंट बनाई जा रही है और बच्चों का बहाना क्या किया, लोगों ने इससे पूछा कि तू बच्चे के कपड़े क्यों नहीं ले रही है, तेरे घर में बच्चा होने वाला है। कहती है हमारे में रिवाज नहीं है, हम पहले ना बच्चे को पुराने कपड़े पहनाते हैं, मीर के पहना दूंगी, मैं फादिया के पहना दूंगी, मैं दुआ के पहना दूंगी, मैं पुराने कपड़े हमारे में रिवाज है पहले पहनाने का। बच्चा होगा तो पहनाएगी ना, इसको कौन अपना पेट दिखाए। पायल मलिक थी ना, उसने अपना पेट तक दिखाया था, लोगों को शक था कि उसने बच्चा नहीं जना। दिखा अपना पेट पढ़ापा, इतनी तो है ना। एक दफा इसके किसी सपोर्टर ने कह दिया था कि देखो इसका बेबी बम्प निकला हुआ है, आज तक तो हमें तो नजर नहीं आया। झूठे कंटेंट बना के सिंपतियां लेके रोजाना इनके घर पिटारा नंबर 2 है। रोजाना बाहर से खाना आ रहा है, कभी बाहर जा रही है नाश्ते करने के लिए, कभी बाहर से वो नाश्ता लेके आ रहा है। अभी इनके पास पैसे नहीं है, अभी इनके हालात ठीक नहीं है। और इनसे ये सवाल क्यों नहीं करता, दगड़ जरा ये तो बताई ना, तेरा जब दिल आता है तेरे पास गाड़ी आ जाती है। हाँ, तू गाड़ी में जा रहा होता है और बार बार जब गाड़ी में जा रहा होता है तो कहता है कि जी ये हम इंशाल्लाह अपनी गाड़ी लेंगे। तो किराए पे एक गाड़ी लेने के लिए मैं आपको बताऊं 10,000 रुपया पर डे गाड़ी पड़ती है। मैंने आज से 7 साल पहले की बात कर रही हूँ, मैं अपनी नंद की शादी पे गई थी। अभी जो मैं गाड़ी का रेंट देख के आए हैं ना हम लोग 1.5 लाख, हम मेरे ख्याल से 16 दिन का देख के आए हैं रेंट, 1.5 लाख रुपया। आप हिसाब लगाओ, 1.5 लाख रुपया कम रकम नहीं होती है। और रेंट पे गाड़ियां सस्ती नहीं मिलती हैं, चाहे वो डे के हिसाब से लो, चाहे वो उसको आवर्स के हिसाब से तो मिलती नहीं है, बाय द वे आपको डे के हिसाब से मिलती है। तो इसके पास वही गाड़ी कैसे आ जाती है जो इसने पहले खरीदी थी और जो इसने बताया था कि इसने बेच के सनिया से शादी की है। यानी इतने अंधे लोगों के तुम लोग को नजर ही नहीं आ रहा है, वो चूना लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है। सुबह से बैठ के उसको 2 व्लॉग आ चुके हुए हैं, 4 रिएक्शन आ चुके हुए हैं, 6 वीडियोस वो डाल रहा है। और एक ही जोड़े में इतना विला इंसान है ये, ना बच्चों की परवाह। सुबह तो रो पिट रहा है मेरे बच्चे ऐसे बगैरत हैं, कहना नहीं चाहिए, मुझे इससे नफरत है। अपनी औलाद को कह रहा है तू कि मुझे अपनी सगी औलाद से नफरत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई नई चीज मांग ली है पहनने के लिए, रख नहीं रहे हैं वो, तो बच्चों को दिखाओ ही मत। इतने सुगड़ माँ बाप हो तुम लोग, लानती इंसान। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले रिएक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने कहा आज तक नहीं कहा, लाइक कीजिएगा, पूरी वीडियो देख के जाइएगा। और अगर वीडियो बड़ी लग रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो छोटी बनाया करूँगी। लाइफ का टाइम नहीं मिलता यार, सच्ची नहीं मिलता। आज भी बेटी की तबीयत ख़राब है, मेरी अपनी ठीक नहीं हो रही है। तो इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता वायरल एक दफ़ा घर में आ जाता है ना तो फिर वो सब को लग जाता है। तो बड़ी बेटी को बुखार था, उसने काम पे भी जाना था, वो काम पे भी नहीं गई। और बस 2 दिन बाद तो उसकी यूनी भी स्टार्ट हो रही है। मतलब बहुत बिजी रूटीन जा रही है यार। तो लाइव 2-2 घंटे या 1 घंटे की लाइव करने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो बना के डाल दूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक करके जाया करो। थैंक यू सो मच मेरी जान। अल्लाह हाफिज़।